नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जैक ने जारी किया आकलन परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा 2022 के परिणाम जारी कर दिए हैं। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा L1 में 25,614 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं L2 में 5,339 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के मुताबिक L1 में कुल 35,418 पारा शिक्षक ने आकलन परीक्षा दी थी। इनमें से 25,614 ने 35% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं L2 की परीक्षा में बैठे 6,035 परीक्षार्थियों में से 5,339 ने 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान राजेश कुमार को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शहीद जवान राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हमारे बहादुर जवान राजेश कुमार ने अपना वर्चस्व निछावर किया है। इनका बलिदान पूरा राज्य सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद झारखंड की मुहिम और मिशन में हमारे कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सीएम सोरेन ने कहा कि नक्सल मुक्त अभियान का मिशन जरूर कामयाब होगा। हम सभी को अपने पुलिस जवानों पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर गति को प्राप्त हुए शहीद जवान राजेश कुमार के परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोकाकुल परिजनों को इस दुख एवं विकट परिस्थितियों में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड में थमने का नाम नहीं ले रहा डेंगू, 39 नए केस मिले, अब तक 1447 मरीजों की पुष्टि। झारखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या में रोज इफाजा हो रहा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक गुरुवार को राज्य में डेंगू के 39 नए मरीज मिले हैं। इनमें 26 पूर्वी सिंहभूम, 9 साहेबगंज व 4 धनबाद के हैं। इसी बीच गुरुवार को TMH जमशेदपुर में डेंगू पीड़ित एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। राज्य में अब तक 1447 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 901 पूर्वी सिंहभूम के हैं। रांची में 69 मरीज मिल चुके हैं। RDPA से नहीं हो रहा अत्यधिक लाभ। चिकित्सकों के अनुसार डेंगू से मिलने वाले सिर्फ 10% मरीजों को ही प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। जिनका प्लेटलेट्स कम हो रहा, उन्हें सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है। RDP से मरीजों को बहुत अधिक लाभ नहीं हो रहा, पर ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए किट न्यूनतम 9,500 रुपए में मिल रहा। ऐसे में निम्न आय वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। HEC के अस्थायी और सफलाई कर्मियों का अब इलाज भी होगा बंद। कंपनी ने ESI को नहीं किया पैसों का भुगतान। गंभीर आर्थिक संकट से झेल रहे HEC के सफलाई व अस्थायी कर्मियों का इलाज 30 सितंबर से बंद होने की संभावना है। कारण यह है कि प्रबंधन ने ESI को भुगतान नहीं किया है। वहीं अस्थायी कर्मियों का मेडिकल इंश्योरेंस का भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। ये बातें HEC बचाओ जन संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को HEC मुख्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन सह सभा को संबोधित करते हुए लालदेव सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि कर्मियों की मांगों को लेकर समिति आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन करेगी। इसी के तहत 30 सितंबर को HMTP गेट पर 1 बजे सभा होगी। 3 अक्टूबर को 8:30 बजे से HEC मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता है। झारखंड के विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए निकाली वैकेंसी, जाने चयन प्रक्रिया और योग्यता। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने राज्य के 7 विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक अधिकारियों के 23 पदों पर नियुक्ति के लिए 3 अक्टूबर से 3 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में 21 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा होगी। विश्वविद्यालय में खाली सभी गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता अलग अलग तय किया गया है। अगर हम रजिस्ट्रार और फाइनेंस अफसर की बात करें तो इसके लिए आवेदकों को 55% अंकों के साथ पारा स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 11 से 15 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। वहीं एग्जाम कंट्रोलर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास भी कम से कम पारा स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ होना जरूरी है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर पद 11 साल का अनुभव भी अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए आप JPSC की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन उसके मैट्रिक, इंटर, स्नातक और पारा स्नातक के प्राप्त अंकों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि सबसे पहले मेरिट
मेरिट बेसिस के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को दस्तावेज, परीक्षण और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आदिवासियों को मिलेगा लोन, झारखंड सरकार बना रही नीति। झारखंड सरकार आदिवासियों को लोन मुहैया कराने के लिए नीति तैयार कर रही है। भू राजस्व विभाग नीति का ड्राफ्ट बना रहा है। नीति निर्माण को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक भी की है। होम एजुकेशन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल समेत अन्य लोन CNT व SPT क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऋण के सभी प्रकार श्रेणीवार मंथन कर नीति का प्रारूप बनाया जा रहा है। लोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटर बनाने व सरकार द्वारा स्वयं लीज पर लेकर लोन उपलब्ध कराने के विकल्प भी विचार किया जा रहा है। CNT एक्ट की धारा 46 में SC/ST जमीन के बंधक रखने पर मनाही नहीं है। जमीन बंधक रखने के लिए ST को DC से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। SC/ST अपनी जमीन बंधक रखकर एजुकेशन या हाउसिंग लोन ले सकते हैं, परंतु बैंकों द्वारा CNT SPT क्षेत्र में SC/ST की जमीन बंधक रखकर होम और एजुकेशन लोन तक नहीं दी जाती है। बैंकों का तर्क है कि जमीन बंधक रखने पर भी ऋण की अदाई नहीं होने पर उसे बेचकर पैसा वसूलने का अधिकार CNT एक्ट नहीं देता है। एक्ट के मुताबिक ST/SC जमीन बेचने की इजाजत नहीं है। इस वजह से ST व SC के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होने के बावजूद उनको लोन नहीं मिल पाता है। गढ़वा व्यवहार न्यायालय में 4th ग्रेड सेवा बहाली के लिए इस दिन से शुरू होगा इंटरव्यू। व्यवहार न्यायालय गढ़वा में आमंत्रित किए गए 4th ग्रेड सेवा बहाली के लिए 30 सितंबर से साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदित अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के अनुसार साक्षात्कार में शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार विपुल ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह के आदेशानुसार सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व परिचय पत्र के साथ व्यवहार न्यायालय गढ़वा में सुबह 7 बजे से उपस्थित होना होगा। प्रवेश पत्र अपर्याप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि की सुबह 7 बजे प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय गढ़वा के कार्यालय में एक फोटोग्राफ के साथ संपर्क कर दूसरी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि और समय के अनुसार 30 सितंबर को दफ्तरी पद के लिए रोल नंबर 30,001 से 30,079 का साक्षात्कार लिया जाएगा। मणिपुर हिंसा के विरोध में सिमडेगा में ईसाई कैथोलिक समाज ने बनाई 75 किलोमीटर मानव श्रृंखला। मणिपुर हिंसा को लेकर ऑल चर्चेस एसोसिएशन के बैनर तले ईसाई समाज ने गुरुवार को 75 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला कुरडेक प्रखंड की छत्तीसगढ़ सीमा पर कुटमाक छाछ से सदर प्रखंड के अरानी तक बनाई गई। मानव श्रृंखला की शुरुआत कुटमा का छाछ से हुई, जिसमें विधायक भूषण बाड़ा शामिल हुए। उनके साथ जीप सदस्य जोशीमा खाखा, जीप सदस्य समरोम पोलो तोपनो समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। मानव श्रृंखला में शामिल सभी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। तख्तियों में ईसाइयों पर अत्याचार बंद करो, मणिपुर हिंसा बंद करो, ईसाइयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो आदि नारे अंकित थे। मानव श्रृंखला में शामिल लोगों का विधायक भूषण बाड़ा ने उत्साह बढ़ाया। साथ ही सभी लोगों को ऐसे ही आगे भी एकजुट रहने का आह्वान किया। मौके पर विधायक ने कहा कि इस मानव श्रृंखला में भाजपा की डबल इंजन सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले समय में भी कांग्रेस व देश की जनता मणिपुर की घटनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जगाने का प्रयास करती रहेगी। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी अब मोटे अनाज के व्यंजन। राजधानी जैसी VIP ट्रेनों में मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बने हुए व्यंजन यात्रियों को परोसे जा रहे हैं। इसके लिए IRCTC ने गोदरेज टाइसन फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहले चरण में मिलेट्स से बने व्यंजन कुछ राजधानी ट्रेनों में दिए जा रहे हैं। इसमें दिल्ली मुंबई राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य ट्रेनों में भी इसे परोसा जाएगा। फिलहाल रांची नई दिल्ली राजधानी और रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में इसकी शुरुआत हुई है। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन में यात्रियों को स्वीट्स की जगह रागी के बने लड्डू दिए जा रहे हैं। वहीं यात्रियों की डिमांड पर खिचड़ी भी परोसा जा रहा। राजधानी के फर्स्ट AC क्लास के यात्रियों को यह सुविधा दी जा रही है। IRCTC के अधिकारी जुबराज मिंज के अनुसार सेकेंड AC और थर्ड AC के यात्री को मोटे अनाज का बना व्यंजन उनकी डिमांड पर दिया जाएगा। चाईबासा मनरेगा घोटाले में ED ने शुरू की प्रारंभिक जांच। रिपोर्ट में इन चीजों को देनी होगी जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय ED ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में चाईबासा मनरेगा घोटाले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में ED को यह बताना है कि चाईबासा मनरेगा घोटाला PMLA के दायरे में है या नहीं। हाईकोर्ट ने ED को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की पीठ ने मतलूब आलम बनाम राज्य के मामले की सुनवाई के बाद DG
डीजी एंटी करप्शन को निर्देश दिया गया था कि वह चाईबासा जिले में वर्ष 2008 से 2011 के दौरान मनरेगा घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंप दे। सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता की ओर से कोर्ट को यह बताया गया था कि चाईबासा में दर्ज 14 प्राथमिकी में से जांच के बाद 10 मामलों में आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील अनिल कुमार दास की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि कोर्ट सरकार को चाईबासा में दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़े दस्तावेज ईडी को सौंपने का आदेश दे, ताकि स्पष्ट हो सके कि इसकी जांच ईडी कर सकता है या नहीं। न्यायालय के सभी पक्षों को सुनने के बाद चाईबासा में दर्ज प्राथमिकी व संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंपने का आदेश दिया गया था। न्यायालय के इस आदेश के आलोक में एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी ने ईडी को दस्तावेज सौंप दिए हैं। दस्तावेज मिलने के बाद ईडी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। रिम्स में टोटल नी रिप्लेसमेंट पर लाइव सर्जरी वर्कशॉप निर्देशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता बोले, नए तकनीक से अपडेट रहना जरूरी है। रिम्स ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विभाग द्वारा गुरुवार को संपूर्ण घुटना और ऑर्थोप्लास्टी पर एक लाइव सर्जिकल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन रिम्स निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने किया। कार्यशाला में रिम्स के डीन प्रोफेसर डॉक्टर विद्यापति, चिकित्सक अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, उपाध्यक्ष मेडिकल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी भी शामिल थे। हड्डी रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कुमार गुप्ता ने कार्यशाला के लाभों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ऐसे आयोजनों से चिकित्सकों का बौद्धिक विकास और कौशल वृद्धि होती है। रिम्स निर्देशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता अपने संबोधन में कहा कि रिम्स में ऐसे ऑपरेटिव प्रक्रियाएं आम है। यह एक सतत प्रक्रिया है और ऑर्थोपेडिक सर्जिकल के क्षेत्र में आए दिन नई तकनीक विकसित हो रही है। ऐसे में चिकित्सकों को अपडेट रहना आवश्यक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।